हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद आप सभी लोग बढ़िया होंगे। बहुत ऐसे टीचर्स के मन में, बहुत ऐसे क्रिएटर्स के मन में, बहुत ऐसे स्कूल्स के डायरेक्टर, स्कूल्स के प्रिंसिपल, स्कूल्स के कोचिंग के डायरेक्टर के मन में से कुछ सवाल आते हैं कि ना मुझे ना एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जहाँ से कि हम बच्चों को ना लाइव क्लासेस पढ़ा सकें, रिकॉर्डेड क्लासेस बच्चे को कंटेंट हम डिलीवर कर सकें। कहाँ से कर सकते हैं? मार्केट में बहुत ऐसी कंपनी है जो कि आपको एप्लीकेशन तो बना करके देती है, बट आपके नामों से बना करके देती है। आप उस एप्लीकेशन का 110% आप ओनर होते ही नहीं है। मैं आपको ये चीज़ श्योरिटी और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आप बोलेंगे अंगद भाई क्यों नहीं रह सकते हैं? जो आपकी कंपनी की पॉलिसी है, जो आपके कंपनी में एप्लीकेशन में जो सर्विसेज है, जो फैसिलिटीज है, जो आपने सारे सेगमेंट आपने बना करके रखे हैं, वो सारे अदर कंपनी वाले भी दे रहे हैं। उस कंपनी से आप क्या अलग करके दे रहे हैं? सबसे बहुत अच्छी क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अंगद गुप्ता और पिछले एडोमार्क कंपनी के साथ मैंने 5 सालों से मैं काम किया हूं और मुझे पता है कि कस्टमर के फीडबैक के बारे को लेकर के कि मार्केट में बहुत ऐसे कंपनीज हैं जो कि कस्टमर्स वहां से एप्लीकेशन बनाए, लेकिन फिर भी आज टीचर्स हमसे एप्लीकेशन बनवा रहे हैं। रीजन क्या? भाईचारा का उसका पैसा भी बर्बाद हो गया चीजों को लेकर के कि अंगद भाई आप मुझे हमारी एप्लीकेशन बना करके दे दो, क्योंकि बहुत ऐसे टीचर्स के सामने से इंक्वायरी और सामने से कॉल्स आते हैं। और क्यों आते हैं? आपकी एप्लीकेशन में ऐसा क्या यूनिक फीचर्स है, आपकी एप्लीकेशन में ऐसा क्या स्ट्रेटेजी है चीजों को लेकर के, कैसे हम 110% ऑनरशिप है अपने एप्लीकेशन को लेकर के, मुझे आप ये चीज बताएं। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 110% मैं आपको श्योरिटी में आपको देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन का 110% आप ऑनर बन जाते हैं। देखने के साथ ही अगर आपने एप्लीकेशन नहीं क्रिएट करा है, अगर इन फ्यूचर में अगर अपने को प्लान भी करने होंगे, अगर आपके रेफरल में अगर किसी भी टीचर्स को चाहिए भी एप्लीकेशन, तो आप एडोमार्क कंपनी को चूज करेंगे। और क्यों? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक एप्लीकेशन के मार्केट में प्राइस अभी मार्केट में क्या चल रहा है? एप्लीकेशन जो होते हैं, एप्लीकेशन दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले तो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन होता है, एंड्रॉइड। एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन होते हैं, एक iOS होते हैं, एक अभी विंडोज मार्केट में चल रहा है। और भी एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन ये मार्केट में तीन तरीके के एप्लीकेशंस का बहुत ज्यादा डिमांड है। लिनक्स होता है, ऐसे बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में यूजेस चल रही है। लेकिन इसमें है कि 90% जो भी टीचर्स हैं अभी ये एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। किनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं? इनके साथ भी कुछ टीचर्स कनेक्ट हो रहे हैं, इनके साथ भी कुछ टीचर्स कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन 110% मैं आपको छुट्टी देता हूँ कि 90% कस्टमर अभी एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड की तो बात है, लेकिन जो आप फीचर्स एप्लीकेशन में दे रहे हैं मुझे वो चीज बताओ। आपके हम जो आपको एप्लीकेशंस दे रहे हैं, आप उसकी श्योरिटी बताओ कि मैं आप अपने एप्लीकेशंस का आप कैसे 110% ओनरशिप हो। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं ब्रीफ में बताता हूँ, ऑन कैमरा में बताता हूँ, डिस्कस कहीं करो बोल पे। देखिए हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, मैं आपको कुछ चीजें ऐसे फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज, मंथली टेस्ट सीरीज, पैड कोर्स, अनपैड कोर्स, डेमो कोर्स, पेमेंट कलेक्शंस, ऐसे कई तरीके के और भी 10-15 फीचर्स इसमें हमने इंक्लूड करा है। इवन कि हमारे एप्लीकेशन में अभी चैट जीपीटी का भी मैंने एक ऑप्शन दिया है, जहां से कि बच्चा आप अपने एप्लीकेशन को जैसे डाउनलोड करते हैं, वहां पे एक चैट मतलब एआई चैट का मैंने ऑप्शन दिया है। बच्चा जाकर के वहां पे सवाल को जैसे डालेंगे, ऑटोमेटिक उस सवाल का सॉर्ट आउट अपने पास आंसर्स आ जाएंगे। दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए बच्चा अगर वहां नहीं डालना चाहता है, अगर डाल भी दिया तो वहां की आवाजों से वहां जो आंसर उसको मिला है चैट जीपीटी के माध्यम से, उस आंसर उसने अगर संतुष्ट नहीं हुए, तो वो हम ऐसा काम करके अभी दे रहे हैं मार्केट में। किसी भी कंपनी ने भी ऐसा नहीं काम करा जैसा भी हम आपको काम करके दे रहे हैं। जैसे करके मान लीजिए एक ये एप्लीकेशन है, मैंने एक ये अपना एक ऐप है, क्या है ये? एक ऐप है। इस एक ऐप का नाम है एबीसी और इसमें एक फैकल्टी है अंगद। क्या नाम है फैकल्टी का? नाम अंगद। और इधर एक स्टूडेंट है, क्या है? स्टूडेंट। ये एक स्टूडेंट है। ये एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे टोटल ऐसे ऐसे 5 फैकल्टी पढ़ाते हैं। एक का नाम है सुमित। क्या नाम है? एक का नाम सुमित है, एक का नाम पंकज है, एक का नाम पंकज है, एक का नाम राहुल है। क्या नाम है? राहुल है। जैसे मैंने ये 4 फैकल्टी है। ये जो फैकल्टी ये मैथ के हैं, ये हिस्ट्री के, ये केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के हैं। और ये एप्लीकेशन से ये जो स्टूडेंट है ये है केमिस्ट्री का स्टूडेंट। किसका केमिस्ट्री का स्टूडेंट है? केमिस्ट्री का। इसने इनके मन में कुछ एक सवाल आते हैं। इनके पास एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे क्वेश्चन को यहाँ पे इनपुट करेंगे। ये एप्लीकेशन क्या काम करेगा? इसको आंसर देगा निकाल के। लेकिन फिर भी ये क्या काम करता है स्टूडेंट? इसके आंसर से संतुष्ट नहीं होता है। वो सोच रहा है कि हम किसी भी टीचर्स को डायरेक्ट हम कोऑर्डिनेट नहीं करें, लेकिन मुझे आंसर्स मिल जाए। जैसे ये स्टूडेंट इस एप्लीकेशन में क्या काम करेगा? यहाँ पे क्वेश्चंस को डालेगा। यहाँ पे क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक आईवीआर वाला कॉल का रिंगिंग चलता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कभी हमारे पास एक जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है। अगर उस पे क्या होता है कि एक आईवीआर के साथ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी टेलीकॉलर बैठे रहते हैं, आपको जैसे कॉल करना होता है तो आपको क्या आपको डायलिंग करके कॉल करता है? बिल्कुल भी नहीं। उनके पास एक सिस्टम लगा रहता है। अगर जैसे अगर आपके पास कॉल जा रहा है या अगर आप कभी कॉल करते किसी भी कंपनी में,
अगर हमारा कॉल अगर बिजी चल रहा है तो दूसरे पर्सन अगर हमारे बगल में बैठे हुए हैं तो वो कॉल आपके उस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर वो भी बिजी है तो आपका कॉल तीसरे पर ट्रांसफर हो जा रहा है, अगर वो भी बिजी तो आपका कॉल चौथे पर ट्रांसफर हो जा रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे हमने अपनाया हुआ है। स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या काम किया, क्वेश्चन को यहाँ पे इंपोर्ट किया, उनको प्रॉब्लम अभी तक समझ में नहीं आई। यहाँ पे स्टूडेंट क्या काम करेगा, जैसे कि इसने पे क्वेश्चन को इंपोर्ट करा, सबसे कॉल पहले रिंगिंग जाएगा सुमित कुमार के पास। सुमित भाई आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, आप उसका जवाब दो, इंपोर्ट करो, उनके फोन हैंग करना स्टार्ट कर देंगे, रिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सुमित भाई किसी भी शादी में बिजी थे, कहाँ बिजी थे सुमित भाई, किसी शादी में बिजी थे, किसी भी इवेंट में बिजी थे, किसी भी पार्टी में बिजी थे सुमित भाई। सुमित भाई जी का कहना है कि हम ना भैया शाम के 6 बजे बाद हम काम ही नहीं करेंगे, उनका एक पॉलिसी, पर्सनल पॉलिसी, हम काम ही नहीं करेंगे सुमित भाई। लेकिन यहाँ पे अंगद भाई क्या काम करा, भैया हम रात के 12 बजे भी काम करेंगे। अगर सुमित भाई जैसे कॉल अटेंड नहीं करा, रिंगिंग मैसेज का यहाँ पे रिप्लाई नहीं करा, तो ये कॉल कहाँ पे चल जाएंगे, अंगद भाई के पास चल जाएंगे। अंगद भाई जैसे लोग क्या काम करेंगे, इनका एक डॉट सेशन निकालेंगे, अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, पेन पेपर पे डिस्कस करेंगे, उनको अपलोड करके एप्लीकेशन पे डालेंगे, एप्लीकेशन क्या काम करेगा, बच्चे तक पहुंचा देगा ये चीजें। कितना यूनिक फीचर्स है। मान लीजिए कि अगर आपके पास टीचर नहीं भी है, फैकल्टी, अगर आपके पास फैकल्टी अगर नहीं भी है, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन आपको सर्विसेज दे सकता है। आपके पास 4 फैकल्टी नहीं है, आपके पास 10 फैकल्टी नहीं है, आपके पास 15 फैकल्टी नहीं है, लेकिन आपके पास हमने आपने तो एआई डाल करके रखा हुआ है ना, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस का सॉर्ट आउट प्रॉब्लम। अगर आप बिजी रहते हो तो यहाँ पे बच्चा ऑटोमेटिक जैसे क्वेश्चन यहाँ डालेगा, ऑटोमेटिक उनके सॉल्व हो जाएंगे। कितना यूनिक फीचर्स है, कितना यूनिक। मैं कुछ कहीं, अभी मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है उनके साथ अभी हम लोग मार्केट को पकड़े हुए, जकड़े हुए, क्योंकि बहुत ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म को छोड़ करके भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन है इसका रीजन। अब दूसरी चीज क्या, हम एप्लीकेशन के तो अपने फीचर्स बताएं, आप अपने एप्लीकेशन का ऑनरशिप आप मुझे कैसे देंगे, बहुत अच्छी क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए अगर ऑनरशिप की बात करें तो अभी मार्केट में एप्लीकेशन का मार्केट में प्राइस अभी क्या चल रहा है, मार्केट में 10,000 रुपए चल रहा है, 15,000 रुपए चल रहा है, 20,000 रुपए चल रहा है, 25,000 रुपए चल रहा है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन का प्राइस, हर एक कंपनी का प्राइस अलग अलग है, किसी का प्राइस कम है, किसी का प्राइस ज्यादा है, किसी का परसेंटेज मॉडल है कम है, किसी का कुछ कम है। अभी रिसेंटली मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं कभी कभी किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, और मैं आज तक कभी भी ऑन कैमरा मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, नहीं कहना चाहिए ऐसे कंपनी के बारे में। अभी किसी कंपनी ने टोटल, उनके अच्छी खासी कंपनी है, उनके पास मान लीजिए कोई टीचर्स गए जिनके पास टोटल 2000 स्टूडेंट है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनके पास 2000 स्टूडेंट है, और उस कंपनी का नाम है, मान लीजिए कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे कि एक कंपनी का नाम है एबीसी। एबीसी है, मैंने एबीसी से एक एप्लीकेशन बनाया, क्या बनाया, मैंने एक एबीसी से एक एप्लीकेशन को क्रिएट किया, और हमने जो क्रिएट किया एक टीचर्स, एक टीचर के पास टोटल कितना स्टूडेंट है, टीचर्स के पास टोटल 2000 स्टूडेंट है, 2000 से प्लस अप्रोक्सीमेटली इनके पास स्टूडेंट है। ये टीचर क्या काम किया, एक एबीसी कंपनी से एक एप्लीकेशन बनवाया, और ये एबीसी कंपनी क्या काम किया, ये टीचर्स इस पे कोर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए, और ये 2000 बच्चा यहाँ से कोर्स परचेस किया। कितना बच्चा, 2000 बच्चा ऑन रिकॉर्ड टीचर्स के सामने में कोर्स को परचेस किया। लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या घोटाला हो रहा है, 2000 बच्चा के पास क्लास का डाटा का एक्सेस भी चला जाएगा, और अगर ये कंपनी अगर चाहे, अगर ये कंपनी अगर चाहे बहुत अच्छा खासा घोटाला कर सकती है। 1800 बच्चे का पेमेंट चला जाएगा टीचर्स के पास, 200 बच्चे का पेमेंट आ जाएगा कंपनी के पास। वो बताइए कैसे, बताइए कैसे। उसको बोलते हैं रेजर पेमेंट, रेजर पेमेंट का मेथड होता है, जब तक आप कभी भी आपकी एप्लीकेशन में अगर आपका रेजर पे खुद का नहीं लगा हुआ है, तो मैं इस चीज के लिए ऑथेंटिक हूं, आप उस एप्लीकेशन का ओनर है ही नहीं। हो सकता है कि आपको सोर्स कोड कंपनी वाले एप्लीकेशन का नहीं दे, वो एक अलग चीज है। रेजर पे आपका खुद का होना चाहिए, गूगल प्ले कंसोल आपका खुद का होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप कंसोल के साथ अगर कनेक्ट होना चाह रहे हैं और रेजर पे के साथ आप सोच रहे हैं कि किसी भी कंपनी से बनवा रहे हैं, भैया रेजर पे किसका रहेगा, तो बोलना कि अगर कंपनी वाले अगर आपको बोल रहा है कि सर आपका रेजर पे रहेगा, तो बहुत बढ़िया। कंपनी वाले बोल रहा है कि भैया आपका रेजर पे नहीं रहेगा, वो कंपनी का रहेगा, तो उस कंपनी से कभी आप एप्लीकेशन नहीं बनवाना अपने को। गूगल प्ले कंसोल आप पूछ लेना किसका रहेगा, वो बोलेगा कंपनी का रहेगा, तो आप उस कंपनी से कभी कोऑर्डिनेट मत करना। सोर्स कोड के साथ अगर आप किसी भी कंपनी का एप्लीकेशन बनवाते हैं, किसी भी कंपनी से बनवाते हैं, तो वेरिएबल है कि प्राइस उसका बहता चला जाएगा, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख रुपए, ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अपने को सोर्स कोड के साथ अभी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, हम लोग पास एक अच्छा खासा स्टूडेंट आ जाएगा, लिमिटेशन आ जाएंगे, तो हम लोग क्या काम करेंगे, उसी वक्त उसी एप्लीकेशन हम लोग कस्टमाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे, उसी एप्लीकेशन हम लोग सोर्स कोड के साथ बनवा लेंगे। तो उस सब जब तक आपके पास किसी भी एप्लीकेशन का सोर्स कोड अगर नहीं आया, तो उस एप्लीकेशन का 110% आप ओनर आई नहीं, चाहे वो हमारी कंपनी आपको दे रही हो, चाहे वो किसी भी कंपनी आपको दे रही हो। लेकिन मैं आपको जैसी सिक्योरिटी दे सकता हूँ 99%
आप यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है। आपका अगर रेजर पे है, अगर आपका गूगल प्ले कंसोल अगर अकाउंट है तो 1% चांस नहीं कि अगर आपका सोर्स कोड अगर आपका नहीं है तो वो एक अलग मैटर करता है, आपका क्या कंपनी वालों के साथ आपका क्या रिलेशन वगैरह सब है। लेकिन 99% आप ये चीज श्योरिटी रखिएगा कि आपका गूगल प्ले कंसोल आपका खुद का होना चाहिए, रेजर पेमेंट लेने का मेथड आपका खुद का होना चाहिए। बाकी अब हर एक कंपनी का यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज मॉडल होता है। परसेंटेज मॉडल क्या क्या होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का कहना है कि भैया हम आपसे 5% लेंगे, किसी कंपनी का कहना है कि भैया हम आपसे ना 10% लेंगे, किसी कंपनी का कहना है कि भैया हम आपसे 8% लेंगे। सभी कंपनी का पेमेंट लेने का मेथड है, लेकिन एक नॉमिनल मार्केट में जो प्राइसेस अभी चल रहे हैं 8% चल रहे हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आप 100 रुपए अगर एप्लीकेशन आप कमा रहे हो तो 92 रुपीज आप पैसे के हकदार हो, बाकी के 8 रुपए कंपनी वाले हकदार है। वो 8 रुपए कहाँ खर्च होते हैं, बच्चा जैसे आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं उसके ओटीपी के चार्जेस, आपके सर्वर्स के चार्जेस, पेमेंट लेने का मेथड रेजर पे का चार्जेस, ये टोटल इंक्लूडेड होकर के हम लोग 8% लेते हैं। अगर कोई कंपनी कह रहा है कि भैया हम आपसे 5% ले रहे हैं तो 5% तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसके पास कुछ हिडन चार्जेस होंगे। तो पहले आप इन चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। हमारे कंपनी में क्या है कि हम 8% के अलावा हम आपसे किसी प्रकार का हिडन चार्जेस, किसी प्रकार का कोई चार्जेस इसके अलावा नहीं लेते हैं। अगर आप भारत में किसी भी कोना से हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने कोचिंग के लिए, आप अपने एप्लीकेशन के लिए, आप अपने कोचिंग के लिए, स्कूल्स के लिए, इवन किसी प्रकार का आपका बिजनेस है और आप सोच रहे हैं कि खुद का ओन एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो एडोमार्क कंपनी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों में 50,000 से ज्यादा मैंने टीचर के साथ कनेक्ट किया है। हमारी जो सर्विसेज है, हम लोग टीचर्स को ऑनलाइन आने में मदद करते हैं, टीचर्स को हम लोग हार्डवेयर प्रोडक्ट एसेट प्रोवाइड करते हैं, इवन कि हम लोग सॉफ्टवेयर एसेट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी टीचर्स है, उसने प्रॉपर एक स्टूडियो सेटअप बनवा लिया। कहाँ पे लाइव होंगे टीचर्स, यूट्यूब पे लाइव होंगे। यूट्यूब पे अपने को किस चीज का पैसा मिलता है, व्यूज का पैसा मिलता है। आप यूट्यूब पे कभी अपना कोर्स को सेल आउट नहीं कर सकते हैं। अगर अपने को सेल्स आउट करने ही है कोर्स तो हम लोग कहाँ कर पाएंगे भाई साहब, कहाँ कर सकते हैं हम लोग, अपने एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं आप अपने कोचिंग के नाम से एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं और सोच रहे कि बहुत एक अच्छे यूनिक तरीके से बनाए, रिसेंटली इवेंट के मैंने खान सर का एप्लीकेशन बनाया। आप जाकर के एक बार गूगल पे, प्ले स्टोर पे जाकर एक बार जाके एक बार जांच कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड बाय खान सर। टोटल उनके 2-3 महीने अप्रोक्सीमेटली हुए हैं, उनके ऊपर टोटल 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड उनके हो गए एप्लीकेशन। और जब भी अगर आप ये चीज हो सकता है कि आप सोचेंगे ये वीडियो में बता रहे हैं भाई साहब, सामने दिए गए नंबर पर आप हमसे कनेक्ट कीजिएगा और आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिएगा। आप उनसे बोलिएगा कि भैया अगर आपने खान सर का अगर एप्लीकेशन बनाया तो मुझे दिखाओ, हमारी टीम आपको पूरी चीजें आपको दिखाए। हमारे पास प्रूफ है, हमने काम किया और हम काम कर रहे हैं उनके। अगर अपने को भी लगता है कि अपने कोचिंग के लिए अगर आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए, वेबसाइट चाहिए, अपने स्कूल कोचिंग के लिए अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करवाना हो तो सामने दिए गए नंबर पर कनेक्ट कीजिएगा। और 110% मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, जिस उम्मीद के साथ आप एडोमार्क के साथ जुड़ेंगे हम उस उम्मीद को आपको पूरा करके देंगे। तब तक के लिए सर धन्यवाद।